सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में क्या होने वाला है वो आप सभी को दिख ही रहा होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, जिसे हम SCRT कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने एक जो चतुर्थ सेमेस्टर का जो परीक्षा 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है सामाजिक अध्ययन का। जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों ये सामाजिक अध्ययन का पेपर है और यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का पेपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग दो टाइप को सिर्फ सॉल्व करेंगे। लघुत्तरीय को आपको खुद करना पड़ेगा, लघुत्तरीय को आपको खुद रटना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको रटना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय जो है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके बारे में जानकारी दे दें ताकि आप वहाँ पर पहुँचो परीक्षा हाल में, तो आपको वहाँ पर मतलब ये सब चीज़ें ना करना पड़े जिससे टाइम वेस्ट हो। हम अपना टाइम सिर्फ जैसे ही हमको कॉपी पेपर मिलता है, हमारा टाइम स्टार्ट होता है, तुरंत ही हम अपना स्टार्ट हो जाएंगे अपना वर्क लिखने में, अपना पेपर को सॉल्व करने में, पेपर का आंसर लिखने में। यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको पहले इसी वजह से मैं बता दे रहा हूँ, इस वजह से आपको वो सब चीज़ें वहाँ पर पढ़ना ही नहीं है। समय आपका 2 घंटे हो जाएगा, जो कि आपका पेपर है वो पूर्णांक 50 नंबर का ये पेपर होता है दोस्तों। 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। इससे कम हुआ मतलब तो आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर पहला नोट दिया गया कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य, ये भी आपको वहाँ पर लिखा रहेगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं और इस प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हम बहुविकल्पी कहते हैं, विकल्प उसका छांट करके सिर्फ लिखना है। और आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि लगभग आपको 30 शब्दों में लिखना है, लेकिन 30 का कोई मतलब नहीं, आप कितने भी शब्दों में लिखिए। 1 शब्दों में अगर आंसर हो पा रहा है आपका तो 1 में लिख दीजिए, 2 में हो पा रहा, 10 में हो पा रहा तो 10 में लिख दीजिए, ठीक है ना। इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई महत्व नहीं होता है। और लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो आपके 50 अंकों 50 शब्दों में दिया गया, लेकिन कोई भी इसका महत्व नहीं होता है। आप कितने भी शब्दों में लिखें, 20 शब्दों में आपका आंसर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो 20 शब्दों में लिख दीजिए। अगर 15 में सेटिस्फाई कर रहा है तो 15, 2 नंबर आपको मिलेंगे तो मिलेंगे ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, यानी जिसे हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं, ठीक है ना सर। क्या कहते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है। जो सत्यार्थ प्रकाश है वो किसकी रचना है? तो दोस्तों वो किसकी रचना हो जाएगी? वो किसकी रचना हो जाएगी सर? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ये रचना हो जाएगी। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म क्या हुआ था? यानी मूल शंकर 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। 1864 को इनका जन्म हुआ था। डेट कौन सी थी? 12 फरवरी थी। कहाँ पर हुआ था? टकारा गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अजमेर में हुई थी, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बताता रहा हूँ, इसकी मृत्यु जो हुई थी अजमेर राजस्थान में हुई थी इनकी, ठीक है ना। और बात करते हैं, इन्होंने ही कहा था सर, इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौट चलो और आधुनिक भारतीय दर्शन, इन्होंने ही कहा था। धर्म इनका हिंदू था, हिंदू राष्ट्रवादी थे। दर्शन इनके वेदों की ओर लौट चलो और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी, ठीक है ना। इनके कुछ और रचनाएं हैं, जैसे कि आप लोगों ने इनकी रचना नाम सुना होगा, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज। द वैल्यू ऑफ वैल्यूज भी इन्हीं की रचना है। किसकी रचना है सर? दयानंद सरस्वती की रचना है, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश जो था इन्होंने इसको निकाला था क्या बोलते हैं 1875 में इन्होंने इसको निकाला था। 1875 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि नाना साहब दत्तक पुत्र थे। तो सर बाजीराव के नाना साहब जो थे वो दत्तक पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे। ये पहले भी क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। कहाँ के सर थे ये? तो ये जगदीशपुर के थे, ठीक है ना सर। कहाँ के थे ये? जगदीशपुर के थे जमींदार। अगला हो जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य या स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं सर, या फिर भीमराव अंबेडकर। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के स्थायी सदस्यों की बात की, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके चलिए भाई अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा कहता है 5 नंबर के हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, या राजश्री गुरु द्वारा, या भगत सिंह। तो भाई राइट आंसर हमारा भगत सिंह द्वारा हो जाएगा। राइट आंसर सर हमारा भगत सिंह द्वारा हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न हैं
उनके अंक जो हैं वो उनके सम्मुख दिए गए हैं। जितने भी अंक हैं ये पेपर में भी बिल्कुल पेपर ही है ये, मतलब ये मत सोचिएगा पेपर नहीं, पेपर ही है, कोई मॉडल पेपर नहीं है, ये 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, ठीक है ना। उनके सम्मुख दिए गए, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना, कि ये प्रश्न आपका इतने नंबर का है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि बंदी जीवन जो पुस्तक है, ठीक है ना, बंदी जीवन जो पुस्तक है उस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे। तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। यानी कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। यानी कि साहित्य ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक ग्रंथ क्या है, बंदी जीवन हमारे इस क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का वह भाग है जिसमें उन रहस्यमय रोमांचकारी घटनाओं का अत्यंत सजीव और प्रामाणिक विवरण मिलता है। किसमें सर, बंदी जीवन में मिलता है, और जिसके कारण एक दिन भारत के विदेशी शासकों की नींद हराम हो गई थी। किस पुस्तक में दिया गया है, बंदी जीवन में। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था उसके समय जो पांडिचेरी था वो किसके कब्जे में था सर, तो वो फ्रांस के कब्जे में था। किसके कब्जे में था, फ्रांस के कब्जे में था। क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। वनों का विस्तार पाया जाता है सर, गुजरात, हरियाणा, बिहार या राजस्थान। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा विस्तार पाया जाता है वो हरियाणा। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको पता है बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या होती है 40। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाला वन है, ठीक है ना, पाया जाने वाला वन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उष्णार्द्र पतझड़ वन, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा मौसम कैसे बनता है, मौसम कैसे बनता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पृथ्वी के परिक्रमण के द्वारा या पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा या 23.5 डिग्री झुकी हुई या 66.5 डिग्री झुकी हुई। तो राइट आंसर आप सभी को पता, मौसम जो बनता है मेरे भाई वो पृथ्वी के परिक्रमण। भाई ये क्या हो जाएगा, ये सूर्य हो जाएगा, है ना, ये सूर्य हो जाएगा, और इसके किनारे किनारे क्या है, यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी है वो इसको राउंड करती है, घूमती है। तो इस घूमने वाले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहते हैं सर, परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और पृथ्वी अपने खुद पर भी घूमा करती है, वो चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, वो खुद पर भी घूमती रहती है, अपने ध्रुव पर भी घूमती रहती है। तो उसको क्या कहते हैं सर, अपनी जगह पर घूमने को क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से मौसम बनते हैं, ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर 11 नंबर की आर्कटिक विलो है। आर्कटिक विलो क्या है, मैंने बताया था आपका झाड़ी का नाम है, एक झाड़ी का नाम है आर्कटिक विलो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सीसी। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है। सीसी नाम है एक प्रकार के मच्छर का नाम है, एक प्रकार के मछली का नाम है, एक प्रकार के मक्खी का नाम है, एक प्रकार के कुत्ते का नाम है। तो भाई सीसी क्या हो जाएगा, एक प्रकार की मक्खी का नाम। मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से या सिनकोना वृक्ष के छाल से। तो राइट आंसर दोस्तों सिनकोना हो जाएगा, ठीक है ना सर, क्या हो जाएगा, सिनकोना हो जाएगा हमारा, सिनकोना की छाल से, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सर, सिनकोना की छाल से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों ये आपका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। ऑप्शन नंबर सर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी। राष्ट्र संघ और संयुक्त संघ में भिन्नता थी उद्देश्यों की, सैन्य संबंधी, अनेक संधि सम्मेलनों की या सदस्यता की। तो भाई 15 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा 15 नंबर का वो हो जाएगा सदस्यता की, ठीक है ना सर, क्या हो जाएगा, सदस्यता की हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों हमारा पार्ट सेकंड जो कि हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है। क्या होता है सर, अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है ये हमारा, ये भी हमारा नंबर जो होता है 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है सर, 1 नंबर का हमारा एक प्रश्न होता है। इसके बाद जो हमारा लघु उत्तरीय आता है वो 2-2 नंबर के होते हैं, वो आपको समझना है, वो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। तो इनके कारण थे, कौन कौन से कारण थे इनके, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक एवं सैनिक कारणों का मुख्य स्थान दिया था।
ठीक है ना। यानी राजनीतिक कारण तो बहुत ही ज़्यादा थे, सामाजिक कारण भी थे, धर्म के कारण भी थे, संग्राम के कारण इसमें धार्मिक भी थी, आर्थिक भी थी, मतलब पैसा किधर उधर मेरे पास इतना वो, ठीक है ना। तो उसके बाद सैनिक कारणों का मुख्य स्थान दिया गया था या दिया जाता है। अगला हो जाएगा रानी अवंतीबाई कौन थी। तो रानी अवंतीबाई जो थी मध्य प्रदेश रामगढ़ किले की महारानी थी। जब वहाँ पर अंग्रेज़ों ने शासन अपना स्थापित कर लिया, ठीक है ना, वहाँ पर जब अंग्रेज़ जम गए तो ये बाद में कहाँ चली गई थी, ये चली गई तो दोस्तों आप ये चली गई थी, क्या बोलते हैं, ये अपना पड़ोसी देश क्या बोलते हैं उसको, इस टाइम मुझे नाम भी मैं भूल गया, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। होता नहीं कभी कभी कि मतलब होता है, मुझे पता होता है नाम उसके बाद भी। चलिए प्रश्न नंबर 18 कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। ब्रह्म समाज के क्या सिद्धांत थे, ब्रह्म समाज के क्या सिद्धांत थे सर, ठीक है ना, जल्दी से बताइए। देखिए ये कहाँ चली गई थी, बाद में नेपाल चली गई थी, ठीक है ना। कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई थी ये बाद में, जब अंग्रेज़ों ने अपना वहाँ पर कब्जा कर लिया तो बाद में इनको, जब इनके पति देव की मृत्यु हो गई थी उसके बाद ये अपना कहाँ चली गई, नेपाल चली गई थी। ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत ये था कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी एवं निराकार है। दूसरा ये था कि आत्मा अजर अमर है तथा शहीद नाशवान है। ये उनका सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था, ब्रह्म समाज का ये सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 19 नंबर, कहता है कि श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी। श्रीमती जो एनी बेसेंट थी वो भाई कहाँ की मूलतः निवासी थी, है ना, वो कहाँ की निवासी थी। तो वो जो निवासी थी वो मूल रूप से लंदन की निवासी थी। कहाँ की थी, लंदन की। अगला हो जाएगा 20 नंबर की अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तथा इसका श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। किसको जाता है सर, ए.ओ. ह्यूम को जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर। देखिए ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, सब मैंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम आपको तो पता ही होगा, आपने इसका नाम सुना भी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो पहला कार्यक्रम इसका जो था वो था नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं ही नमक बनाया जाना। दूसरा था सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार करना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि को बहिष्कार कर दिया था, मतलब उसने अपनी उपाधि को वापस कर दिया था। कौन सी उपाधि थी और किस वजह से वापस किया था, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। नमक कानून का उल्लंघन किया, मतलब नमक कानून जो बना रहे थे अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया जा रहा था उसका उल्लंघन किया उन्होंने और स्वयं से नमक बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पर 23 नंबर कि मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। तो मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक निर्धारित समय के मध्य होती है। उसके बाद जेट वायुधारा नाम आपको पूछा, जेट वायुधारा किसे कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में और विशेषकर तापमंडल में तेज गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन प्रायः ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे वायु, जल, कोयला आदि। अगला 26 नंबर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है और बांध परियोजना का नाम भी लिखना है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध परियोजना, सोनभद्र जिले में रिहंद बांध परियोजना जो है वो स्थित है। किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सोनभद्र में, ठीक है ना सर। कहाँ स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। अगला हो जाएगा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके लिए, है ना सर, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चिपको आंदोलन। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो वन संरक्षण क्षेत्र में। किस क्षेत्र में सर, वन संरक्षण क्षेत्र में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा चिपको आंदोलन, क्योंकि लोग पेड़ पौधों को संरक्षित करते थे, काटते नहीं थे, तो उसी पे चलाया गया था ये चिपको आंदोलन। 28 नंबर क्वेश्चन जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जैव विविधता पाठ्यक्रम से बाहर है ये आपका, ठीक है ना। ये
पाठ्यक्रम से बाहर है, यानी ये पूछा ही नहीं जाता। जैव विविधता आपका या पाठ्यक्रम से बाहर है, ये आपका पूछा ही नहीं जाएगा। और ये पूछ लिया गया था तो क्वेश्चन जो था वो मतलब पीएनपी ने इसको मतलब इस 2016 में क्या हुआ था कि इसको मतलब बाहर ही कर दिया था, क्योंकि ये आपका पाठ्यक्रम से बाहर आ गया था क्वेश्चन। मतलब अब क्या करें, बनाने वाले क्वेश्चन पेपर बनाते वो अपना बाहर ही कर दिए थे, है ना। क्या कर दिए थे सर, इसको बाहर कर दिए थे। ठीक है ना। यानी जैव विविधता आपका जो चैप्टर है, जैव विविधता किसे कहते हैं, ये सब मतलब इसी वजह से इसको बाहर कर दिया गया था। जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता किसे कहते हैं, ठीक है ना, जैव विविधता के कारण क्या होते हैं। तो इसमें बेसिकली यही चीज़ पूछा गया है कि जैव विविधता किसे कहते हैं, और बाकी कुछ नहीं पूछा गया सर, है ना। क्या पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ जैव विविधता किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो माल्थस का यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता था। किसकी व्याख्या करता था, संबंध की व्याख्या करता था। देखिए जैव विविधता के बारे में बात कर लेते हैं अगर कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जैव विविधता क्या होते हैं, जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जैव विविधता। जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है जैव विविधता, जो आम तौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे हम UNEP के अनुसार जैव विविधता जो होती है विशिष्ट अनुशासिक आपके इसमें प्रजाति और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ये सब स्तर मापा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें संपूर्ण जानकारी होती है। यानी जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैव विविधता एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारे जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जैव विविधता कहते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। अगर मान लीजिए जैसे पूछ भी दिया जाता है तब लोग लिख ही दीजिएगा, ठीक है ना। बाद में ये ना कहने को रहे कि हाँ भाई ये था। अगर आ भी जाता तो पूछ ली, आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा जैव विविधता एक प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारे जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो समांतर माध्य m बराबर सिग्मा x अपॉन n, ठीक है ना, सिग्मा x अपॉन n। तो ये था दोस्तों आप सभी का वेरी मोस्ट 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके सामने अभी सॉल्व हुआ है। और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपके कंफर्म हो जाएंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर करने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बस जो लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई इनको बेनिफिट मिलने वाला, तो उनके लिए ज़्यादा सही होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।